Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस पूरी एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 14.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू। इसको करने से पहले मैं आपको इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये भी आपका एक कंसेप्ट है। जैसे कि मान लो अगेन एक बैग है जिसमें 2 रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक ग्रीन बॉल है। 2 रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, दिस इज द ब्लू बॉल, और एक ग्रीन बॉल है। मैंने आपको ये कहा कि भाई मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, तो आपका आंसर क्या होगा? फेवरेबल आउटकम, एक ही बॉल हमारे फेवर में है और टोटल बॉल्स कितनी है? 4, 1/4। मैंने आपको कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, अब नॉट का मतलब क्या है? जी के ऊपर बार लगा दोगे तो इसका मतलब नॉट, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग ग्रीन बॉल, कि जो बॉल मैं निकालूं वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए, जो बॉल मैं निकालूं वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए। तो आप ग्रीन को छोड़ दो, ग्रीन को छोड़ के कोई भी हो सकती है। तो आपके फेवर में कितनी बॉल है? 3, और टोटल बॉल कितनी है? 4। अब जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 प्लस 3/4। While solving this ये आ जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। यही आपका कंसेप्ट है। दिस इज योर नेक्स्ट कंसेप्ट। ये आप लिख भी लेना कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर आप इस क्वेश्चन पर आओ तो फर्स्ट पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा आपका 1। पार्ट टू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अभी हमने कंसेप्ट में डिस्कस किया है कि कोई इवेंट हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। Such an event is called impossible event. Such an event is called impossible event. ये क्लियर हो गया? ठीक है। Now पार्ट थर्ड क्या है? Probability of an event that is certain to happen. कोई भी ऐसा इवेंट जो पक्का है कि होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? That is 1। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? Such an event is called, और ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है? ऐसे इवेंट को कहा जाता है श्योर इवेंट। ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है? श्योर इवेंट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर हम आते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 क्या है आपका? सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट। अभी हमने केस किया था, मैंने कहा था एक इवेंट के जितने भी सब इवेंट होते हैं, सब इवेंट्स को एलिमेंट्री इवेंट कहा जाता है। तो जितने भी एक इवेंट के एलिमेंट्री इवेंट होते हैं सबका सम क्या होता है? 1। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। तो ये आपका पार्ट 4 का आंसर हो गया। पार्ट 5 में आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, भाई मिनिमम वैल्यू 0 होती है या 0 से ज्यादा होती है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। इज इट क्लियर? ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।